हेलो दोस्तों, कैसे हो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है आप लोग को तक? निफ्टी और बैंक निफ्टी का एलिट वेव एनालिसिस करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी टाइम से मैं लाइव नहीं हो पा रहा था, आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं हो पा रहा था, तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर है। सभी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। चलिए तो करते हैं, क्योंकि ज्यादा देर का सेशन नहीं हो पाएगा, इसमें आधे घंटे का सेशन हो पाएगा, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप। स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं तो वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी किस तरह का स्ट्रक्चर है देखिए, हम इसको किस तरीके से डेली चार्ट पे किस तरीके से रीड कर रहे हैं। अगर इसको, ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन है। ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्या है? लास्ट टाइम पे हम क्या कर रहे थे कि इसको इंपल्स मानते हुए इसका करेक्शन यहाँ तक लेकर के ऊपर साइड में देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ इसमें, यहीं पे एंड नहीं हुआ है इसमें। अगर हम इस पे देखें तो किस तरीके से है, तो ये सारा हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम इस तरीके से इसमें जो मैंने डिनोट किया हुआ उसको देखते हैं। अगर करेक्टिव वेव में अगर हम काउंट करते हैं एज ए WXYZ, तो किस तरीके से है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 3 मूव्स डाउन आए हैं, ABC करके हम डाउन आए हैं। देन ये हमारा लिंक हो गया, X हो गया। देन अगेन 3 स्विंग्स हम डाउन आए हैं, तो ये Y हो गया। और फिर 3 स्विंग्स हम डाउन आ रहे हैं, जो कि क्या ये कंप्लीट मान के चले यहाँ पे, या फिर फर्दर आगे कंप्लीट होगा ये, यानी कि 16,400 से लेकर के 16,500 की रेंज में कंप्लीट होगा, या यहीं पे एंड मान के चले। उसको लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा एक तो हमारा ये हो गया करेक्शन ABC करके, दूसरा ये वाला ABC करके हो गया, और तीसरा हमारा ये ABC हो गया, और ये इनका लिंक हो गया, ये X ये लिंक हो गया इसमें, और ये भी लिंक हो गया। ठीक है, तो हम जेड वेव में ट्रेड कर रहे हैं, तो जेड वेव का हम कंप्लीशन मान के चले यहाँ पे। तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता पाऊंगा मैं आपको कि इसको क्या हम WXYZ मान के चलते हैं। तो WXYZ के लिए जो है, जो मुझे जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो अभी ये जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है 16,400 से लेकर के 16,500 की रेंज में इंटरनल स्ट्रक्चर एंड होना चाहिए। यानी कि अभी हम ये वाला जो लो हमारा, ये कब का लो है हमारा, इसको अगर देखते हैं तो ये इसका डेट देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा डेट है, ये 30 सितंबर का लो पॉइंट है 16,800 का। तो 16,800 को भी हम ब्रेक करेंगे, और इसको ब्रेक करके, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे इस एरिया में, देन वहां से फर्दर अपसाइड के लिए आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे, तो अगर हम WXYZ से डिनोट करें तो WXYZ से इस तरीके से है। और अगर हम इसको कैसे, क्या इंपल्सिव मूव में काउंट करें, तो अगर इंपल्स मूव में काउंट करते हैं तो इंपल्सिव मूव में किस तरीके से होगा ये हमारा। अगर ये हमारा, ये इसको अगर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो 5 का एरिया भी जो है, इसका भी एरिया जो है यही निकल के आ रहा है। ये अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डायगोनल का फॉर्मेशन में भी जो लोअर एंड आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का, अभी तक इसके इंटरनल के बेसिस पे हमारा एरिया ये निकल के आ रहा है, डाउन साइड का ये। ठीक है, यार अब हम इसको क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पूरा का पूरा जो निफ्टी में है किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको समझते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने डिनोट कर रखा है, इसको अगर WXYZ है, तो ये वाला पोर्शन को अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये किस तरीके से हो सकता है, ये किस तरीके का है। तो ये वाला तो आप जैसे समझ ही रहे होंगे कि अगर आप इसको आप A नोट कर रहे हो, इसको B नोट कर रहे हो, और देन सी मिला करके Z बन जाएगा। तो क्या सी वाला जो एंड पॉइंट है वो हम यहाँ लेके चले। ठीक है, तो इसका इंटरनल बेसिस पे अगर हम इस पीस को स्टडी करते हैं, ये वाला पीस को स्टडी करते हैं, तो ये वाला पीस किस तरीके से है अगर इसमें देखते हैं। आवाज आ रहा है दोस्तों? ठीक है ना? हाँ, तो इसके इंटरनल बेसिस पे अगर हम स्टडी करते हैं तो ये माइन्यूट डिग्री, ये 1 है, ये देन 2 है, देन 3 इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 3 है, और देन ये 4 है, देन 5 इस एरिया में बनना चाहिए। जो कि 3 के इंटरनल सब डिवीजन देखते हैं तो जो रेड मार्क से कर रखे हैं, ये 1 है, ये देन 2 है, देन ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 मिला करके ये 3 बन गए हैं। तो इसका कलर हम रेड रख लेते हैं। और फोर्थ हमारा यहाँ पे बना है। तो ये वाला जो फोर्थ जो बना है वो किस तरह का था कि ये एक्सपेंडेड फ्लैट बना है। ये ए बना, ये बी बना, और देन ये सी बना है। ठीक है, तो ये ABC मिला करके ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है। देन फिफ्थ वेव में हम प्रोग्रेस है। तो फिफ्थ वेव का जो है हमारे लिए क्या है, क्या निकल के आ रहा है, अगर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो अभी जो है हमारा ये लो पॉइंट जो है हमारा 16,800 का लेवल। तो 16,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लो जो पॉइंट है, तो इसको टैग होना चाहिए, है ना।
ये वाला पॉइंट हमें टूटना चाहिए। तो क्या हम इसको ये 1 2 3 4 और 5 मिला करके 5 के लिए प्रोजेक्शन करते हैं तो 16,720 निकल के आ रहा है। तो क्या 16,720 का भी लो पॉइंट और लगेगा, है ना? या फिर किस तरह का हो स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर हमारा क्या 5 यहीं पे एंड हो गया, इसको अगर 1 करें 2 करें देन 3 इसको अगर यहाँ रखते हैं, ये जो हमने सब डिवीजन रख रखा है, ये इसको 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, देन इसको 3 रखते हैं और इसको 4 रखते हैं और ये 5 रखते हैं। इस तरीके से अगर डिनोट करके हम इसको 4 को मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं और इसके और हम इसको थर्ड यहाँ पे रख लेते हैं माइनॉरिटी डिग्री और फिफ्थ यहाँ पे रख लेते हैं मान लीजिए। तो क्या फिफ्थ यहाँ पे वैलिड है? फिफ्थ अगर यहाँ पे वैलिड तब कब होगा, अगर हम इस लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करेंगे और यहाँ पे हमें जो है किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होना चाहिए, यहाँ पे इस लो को मेंटेन रखते हुए और यहाँ पे अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनके फर्दर हम अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड माना जाएगा। लेकिन जो जो है अभी तक जो मुझे लग रहा है इसमें फोर्थ वेव बनी है, ये हमारी तो क्लियर कर लेते हैं, ये हमारी फोर्थ वेव बनी है और इसको फोर्थ वेव में जो है इसको यहाँ लेके चल रहा हूँ। और फिफ्थ वेव के लिए अगर मैं प्रोजेक्शन देख रहा हूँ तो फिफ्थ वेव यानी कि सी का इंटरनल अब जो फिफ्थ वेव होगा वो जो मुझे लग रहा है 16,720 के आसपास में हमें लो पॉइंट लगना चाहिए और इसके फर्दर अगर एक्सटेंड होता है तो 16,560 का निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये निफ्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो ये लग रहा है। और यहाँ पे क्या है कि अगर हमें फर्दर अपसाइड में जाना है तो फर्दर अपसाइड में जाने के लिए जो यहाँ से अगर हम एक करेक्टिव व्यू बना करके यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, इस लो को ब्रेक नहीं करते हैं, तब अपर साइड में निकलते हैं, तो उस कंडीशन में मान के चलेंगे। जो कि अगर इसका एक्सटेंशन देखते हैं या इसका प्रोजेक्शन देखते हैं, अगर हम जेड वेव के लिए तो अभी 100% हुआ है, तो 100% से फर्दर आगे एक्सटेंड होना चाहिए 127%, क्योंकि अभी 127% तक ये गया नहीं है। ठीक है, ये तो निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमारा जो इंटरनल किस तरीके से है। अगर यहाँ से अगर हम ये वाला जो वेव है, ये वाला डाउनफॉल जो आया है, ये किस तरीके से देखो, ये वाला ए बनता है, ये बी बनता है और देन सी बनता है, ये एक्सपेंडेड फ्लैट है और यहाँ से हम थ्री वेव में ही आए हैं अभी। ठीक है, तो इसके थ्री वेव भी बने हैं अभी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस एरिया में आकर के इसका फोर्थ बना करके फिफ्थ वेव बना करके इस तरीके से इसके इंटरनल कंप्लीट कर सकता है 15 मिनट के टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो पा रहा होगा आपको, है ना? और वीकली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वीकली चार्ट पे दिखाने के लिए इसको सबको हाइड करना पड़ेगा। वीकली चार्ट पे क्या है, वीकली चार्ट पे अभी तक जो है हमारा ये लो पॉइंट नहीं टूटा है, लेकिन ये लो पॉइंट हमारा टूटना चाहिए, क्योंकि इसके इंटरनल बेसिस पे हमारा जो है एरिया जो निकल के आ रहा है, इसके लिए जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, तो वो 16,400 से लेकर के 16,500 की रेंज में ये सपोर्ट एरिया बनने वाला है इसके लिए वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट पे ये वाला सपोर्ट एरिया बनना चाहिए, जो कि इंटरनल बेसिस पे अगर हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसमें देखेंगे दोबारा से अगर काउंट करते हैं तो इसको 1 रख रहे हैं, आपको इसको 2 रख रहे हैं, देन इसको 3 रखना और ये एक्सटेंडेड फ्लैट रखना होता है, तो फिर फिफ्थ के लिए तो मोर डाउन साइड भी पॉसिबल है। ठीक है, ये तो निफ्टी का एनालिसिस हो गया कि पीस बाय पीस स्टडी करते रहेंगे। पीस बाय पीस स्टडी जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी तक वो डाउन साइड पे एक्सपेक्टेशन करेंगे। अगर मंडे के दिन में क्या होता है, मंडे के दिन अगर हम गैप अप खुलते हैं, अब डिपेंड करता है कि अगर हम गैप अप खुलते हैं और गैप अप खुल करके यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मार्केट हाउस में देख पाएंगे हम कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर यहाँ से गैप अप भी अगर खुलते हैं हम, जैसा कि एसडीएम निफ्टी दिखा रहा है कि हम 17,000 के आसपास में खुल सकते हैं, तो इस वाले में का सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा। अब वो रिट्रेसमेंट होगा ना, अब वो रिट्रेसमेंट किस तरह का होगा, यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, रिट्रेसमेंट होकर के क्या इंपल्सिव वे में जाकर के यहाँ पे करेक्टिव वे बना करके फर्दर अपसाइड में जाएंगे, तो डिपेंड करेगा कि मार्केट हाउस में यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, या फिर यहाँ पे अपसाइड जाकर के ये डाउन साइड दे करके ये इसको ब्रेक ना करके क्या फिर वापस नीचे आ जाएंगे। ये मार्केट हाउस में स्ट्रक्चर को पहचान करके ही हम देख सकते हैं कि हम अपसाइड में जाएंगे डाउन साइड में जाएंगे। ये तो निफ्टी का स्ट्रक्चर है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो बैंक निफ्टी में भी जो डेली चार्ट पे देखते हैं, तो डेली चार्ट में भी देखो इसका, इसके लिए जो है अगर सेम उसी तरीके से अगर हम डिनोट करते हैं WXYZ से, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हम, इसमें 3 कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाते हैं, अगर हमारा ये जो कि इसमें डेली चार्ट पे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर हम आप इसको अगर ऐसे करते हैं, इसको मान लीजिए ये थ्री वेव को मिला करके डब्ल्यू रख रहे हैं, देन इसको एक्स रख रहे हैं और ये थ्री वेव मिला करके वाई रख रहे हैं, देन एक्स रख रहे हैं, तो ये जी
और ये 3 वेव मिला करके जेड रख रहे हैं, तो जेड के लिए जो है एरिया तो यही निकल के आ रहा है, प्रोजेक्शन एरिया। लेकिन इसके इंटरनल बेसिस पे अगर देखते हैं तो इंटरनल बेसिस पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम सेम निफ्टी की तरह क्या है, ये निफ्टी की तरह भी ये भी क्या है कि फोर्थ वेव में ट्रेड कर रहा है। फोर्थ वेव जिसका यहाँ पे एंड हुआ है, जो कि अगर इसको काउंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन ये 3 हो गया, देन ये 4 हो गया, और फिफ्थ के लिए अगर इसको अभी 38,300 का लो काउंट लगना चाहिए। तो 38,300 के पास में जाकर के हमारा जो है, इसको अगर जेड वेव रख रहे हैं हम, इसको इसको दिखा देता हूँ आपको। हाँ, कैसे रख रहे हैं, अगर हम इसको वापस से 1 घंटे के टाइम पे अगर इसको एज ए करेक्टिव वेव के रूप में रख रहे हैं, तो किस तरीके से अगर रखते हैं हम इसको, यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ये वाला 3 सीन्स को हम डब्ल्यू रख रहे हैं, देन इसको रख रहे हैं, और इसको वाई रख रहे हैं, और इसको एक्स रख रहे हैं, और तो जेड रख रहे हैं। तो जेड के इंटरनल को देखते हैं, तो जेड का इंटरनल किस तरीके से हो जाएगा हमारा, जेड का इंटरनल ये ए हो जाएगा, देन ये बी हो जाएगा, देन सी हो जाएगा। तो सी के क्या इंटरनल कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो कि इंटरनल इसमें कंप्लीट, मुझे तो इसमें कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप भी देखो, क्लियर कट देख लो, क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये 1 दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, देन 3 दिखाई दे रहा है, 4 बना, फिफ्थ यहाँ पे चाहिए। देन यहाँ से बाउंस बैक के लिए आएंगे, बाउंस बैक के लिए कितना आएंगे, तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में क्या है कि इमीडिएटली रजिस्टेंस की बात करें तो 39,850 का इमीडिएटली रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 38,300 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर इसमें भी देखो, जो मैंने उसे काउंट कर रखी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर देखते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले इसको उठा लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस वैलिडेशन को, लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने जो मार्किंग कर रखी है वो किस तरीके से है, वो वो जो मार्किंग कर रखी है, तो इसी पीस के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो ये माइनॉरिटी डिग्री 1 का रखा, डेथ 2 का रखा, डेथ 3 का रखा, ये एक्सपेंडिचर बन गया इसमें भी, और देन फिर यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी क्या है कि बैंक निफ्टी में भी अगर हम, हाँ, और क्या है, इसको हम यहाँ पे फिफ्थ को यहाँ पे एंड लेके चले, तो फिफ्थ जो है यहाँ पे एंड एंड तब होगी, तब हम रखेंगे जब हमारा ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से, अगर हम इसको जैसे एजे मान लीजिए, इसको इम्पल्स मूव लेके चलते हो, देन इसको करेक्टिव लेके चलते हो, देन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको ब्रेक करेगा, तब हम फिफ्थ वेव यहाँ पे रखेंगे। लेकिन हमारे फिफ्थ वेव जो है, फिफ्थ वेव इसमें बनी नहीं है, फिफ्थ वेव के लिए प्रोजेक्शन जो है 38,300 का निकल गया। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि यहाँ से अभी तो ये डाउनफॉल जो आया है, ये फर्स्ट इंपल्स ही बनी है डाउनफॉल के लिए। देखो फर्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट इंपल्स बन जाए, सेकंड बने, देन थर्ड बनेगी, देन फोर्थ बनेगी, फिफ्थ बनेगी, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके बन जाएगा। देन यहाँ पे अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो बाई करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछिए, और बाकी और कोई क्वेरी हो आपकी, उसके बारे में जान सकते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से वेव काउंट कर रखी है मैंने, अगर उसको भी देखते हैं तो वेव अगर 5 मिनट हम देखिए, हम अपसाइड में गए थे तो अपसाइड के स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, यहाँ से किस तरीके से डाउनफॉल आया है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो देन इसको क्या है, कुछ लोग इसको किस तरीके से काउंट कर रहे थे, इसको एज ए डायगोनल के रूप में भी काउंट कर रहे थे। इसको 1 कर रहे थे, 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे, 4 कर रहे थे, और 5 कर रहे थे। ये डायगोनल बन गया हमारा, इसको 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, 4 रख रहे थे, 5 के लिए अपसाइड के लिए बात कर रहे थे। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डायगोनल नहीं था, ये डायगोनल नहीं है। अगर इसके क्लियर कट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे ना, तो आपको भी नजर आ रहे होंगे, इसमें ए बना, ये बी बना, देन सी बना, एबीसी मिला करके डब्ल्यू रख लिया, देन ये एक्स बना था, देन अगला एबीसी बनना था तो ये ए बना, देन ये बी बना, देन सी बना, सी के इंटरनल देखते थे, ये 1 बना, ये 2 बना, देन 3 बना, और ये एबीसी करके डाउन हुआ था उसने, ये एक्सपायरी के दिन डाउन हुआ था यहाँ पे, है ना। देन यहाँ से ये बन गया, देन वहां से डाउन आ गया, ये 1 बन गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो क्या है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको अगर नोट करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है कुछ लोगों के लिए रिलायबल नहीं है। कुछ लोग टाइम बोलते हैं कि इलियट वेव में जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इलियट वेव ऐसे काउंट नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए तो रिलायबल है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इलियट वेव को काउंट, वही वही जो बड़े हाई टाइम फ्रेम पे जो मैं करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम या 4 आवर के टाइम, जिस तरीके से भी फिर रिलेशन के हिसाब से मैं इंटरनल्स को काउंट करता हूँ, सेम उसी तरीके से मेरे लिए मेरे लिए ये वर्क करती है। क्योंकि इसमें जो है फिर अगर आप ये समझते हो, फिर रिलेशन को समझते हो, तो फिर के प्रोजेक्शन के आधार पे, फिर रिलेशन के आधार पे, क्योंकि इंटरनल तो बनेंगे ना। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जब किस तरीके से बनते हैं, इसको वापस हम प्लेन ब्लैंक शीट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ।
भाई कोई मान लीजिए प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए गया है, मान लीजिए प्राइस अपसाइड के लिए गया है, तो इसके इंटरनल जो बनेंगे, मान लीजिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि जो कि क्लियर कट आपको, अगर मान लीजिए कोई अपसाइड में जा रहा प्राइस या डाउन साइड में जा रहा, किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो आपको सीधा दिखाई देगा। लेकिन अगर इसके इंटरनल्स को देखेंगे तो इसके इंटरनल्स मूव जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो इंटरनल मूव 1 2 3 4 5 करके ही स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तब जाकर के एक पीस कंप्लीट होगा। इसके इंटरनल को देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा, ये 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इस तरीके से ये एक पीस कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से डाउन साइड के लिए अगर आते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम डाउन साइड में आए तो इसको भी अगर इंटरनल बेसिस पे अगर जाकर के देखें तो इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 करके ही नजर आएंगे। तो अगर इसके भी इंटरनल्स को देखेंगे ना, ये 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, देन 1 2 3 4 5 मिला करके बन जाएगा, देन इसका करेक्ट। इस अगर इसको फर्दर डाउन साइड में जाना होता है तो फिर इसका करेक्ट बनेगा, 3 स्विंग्स होगा या 7 स्विंग्स होगा या 11 स्विंग्स होगा। तो जो स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम पे WXYZ बनते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेम उसी तरीके से यही पैटर्न रिपीट होता रहते हैं मार्केट में, यही पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। हाई टाइम फ्रेम पे जैसे कि अब हाई टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको WXYZ दिखाया, तो इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखिए ये 3 स्विंग्स है, ये A ये B C मिला करके ये W हो गया। अगर इसको मार्क करते थे W हो गया, 3 स्विंग्स को मिला करके हमने इसको W रख लिया, ठीक है। अब एक्स वेव जो होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, इंपल्सिव भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ये एक्स वेव हो गया, ये एक्स वेव हो गया, ठीक है। देन यहां से फिर ये ए बनता है, देन बी बनता है, देन सी बनता है, ठीक। तो अब इसको कैसे रखेंगे फिर, इसको अगर हम एक्स रख रहे हैं, एक्स रख रहे हैं, देन दूसरा जो वाई बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्स वाई बनेगा। अब वाई को भी अगर देखते हैं तो वाई के भी किस तरीके से होंगे, क्योंकि उसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स होना चाहिए, तो वो 3 स्ट्रिंग्स आपको बता दिए, ये ए बन गया, देन बी बन गया, देन सी बन गया। सी के इंटरनल कैसे तरीके से होते हैं, जो ट्रेडेबल जो मूव होते हैं वो कौन कौन सी वेव को हम ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो क्या कि हम 3 क्या 3 5 और सी, ये याद रखो, 3 5 सी 35 सी को ही हम ट्रेड करते हैं, कि वेव थर्ड को हम ट्रेडेबल होता है, फिफ्थ वेव को ट्रेड करते हैं और सी को ट्रेड करते हैं, क्योंकि सी के भी जो इंटरनल हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जो अभी तक जो है स्ट्रक्चर वीक ही है, और जो वीक स्ट्रक्चर है इसके इंटरनल बेसिस पर अगर देखते हैं, इंटरनल बेसिस पर अगर देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस जेड वेव का जो सी वेव है, जेड वेव डेली टाइम फ्रेम का अगर जेड वेव का पोजीशन देखते हैं या जेड वेव को देख रहे हैं, तो जेड वेव जो इस एरिया में होनी चाहिए, और उसका जो सी है तो सी के अंदर भी 1 2 3 4 5 होना चाहिए, जो कि 1 2 3 4 5 होगा तो वो किस तरीके से है, तो वो ये 1 बन गया, ये देन 2 बन गया, देन 3 बन गया, 4 बन गया, 5 इस तरीके से ज्यादा लंबा कर दिया अगर वेव का इस एरिया में एंड, देन फिर उसका करेक्शन मिलेगा। अब वो कहाँ तक मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि इस लेवल से किस तरीके से बाइंग होती है या फिर यहाँ से फर्दर आगे एक्सटेंड होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अगर कोई क्वायरी हो ना तो मुझे चैट में बताइए, चैट में आपको क्वायरी को रिजॉल्व करने की कोशिश आपका चीटिंग क्या करें, यस सर, रवि कुमार जी कह रहे हैं यस सर, आईफोन ठीक है, यस सर। अच्छा कोई क्वायरी पूछिए इसमें। अपने एनालिसिस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल सिंपल रखिए, और सिंपल बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करेंगे और इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क के साथ में प्लान करेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश। अच्छा चैट में ये है, किसी का कोई क्वेरी है, जानना चाहता है कि इसमें कोई डाउट हो। मुझे लगता है 39,100 से 200 से ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है, वही रहेंगे ना, हम बात करें ना। अच्छा 39,100 से 39,200 से ऊपर जाएगा,
39,200 से जैसे कि नीचे आएगा ना 39,200, यहाँ क्या कह रहे हैं ना आप। तो हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपका ये है, आपको ऐसा लगता है, तो वहां पर किस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आपको जो 39,000 आप बोल रहे हो, 39,200, ये 200 से लेकर, यही कह रहे हो ना आप? ठीक है। अगर आप एजे इसको इम्पल्स काउंट कर रहे हो, देन आपका ये वाला जो करेक्शन है, क्या ए बी सी करके यहाँ पे कर रहे हो, तो इसको ब्रेक करना होगा ये लेवल, तब इसका कंफर्मेशन मिलेगा। ये वाला जो पॉइंट है 39,800 का, तो वो ब्रेक कंफर्मेशन इसका यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर अगर इस तरह का प्रोवाइड होता है, देन इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, तब हम अपसाइड की बात करते हैं। और अब आपको लगता है कि 39,200 से ऊपर जाएगा, तो 39,200 के पास में आपका सेटअप होना चाहिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर आप उसमें रीड कर रहे हैं। अगर इसको आप ए बी और सी रीड कर रहे हैं, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। ठीक है ना? और कोई क्वेरी? वेव से रिलेटेड अगर समझने में दिक्कत हो रही है, काउंट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में पूछिए। ओके, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो ही गया आप लोगों के साथ में। गलत काउंटिंग से नहीं, गलत काउंटिंग से नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। गलत काउंटिंग, गलत काउंटिंग भी, गलत काउंटिंग करके ही तो सही काउंटिंग कर पाएंगे ना। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो कैसे सही कर पाएंगे। अगर ठीक है, आपको लगता है, मैं नहीं कहता कि आपको, अगर आप इसको देखो, इसमें कोई वो नहीं है। देखो आपको 15 मिनट पे इस पे अगर आप ऐसे काम करते हो, देखो आप इसको मान लीजिए कि हमें लगता है कि ये जेड वेव यहाँ हो गया, ठीक है, हम जेड वेव यहाँ लेके चले और इसको इम्पल्स लेके चले, ठीक है, इसको इम्पल्स लेके चलते हो और देन इसको ए और बी, ए पी, अरे कहाँ है, कहाँ है, यदि ए बी और सी लेके चल रहे हो, तो इस पॉइंट को नहीं, तो इसको वैलिडेशन को ध्यान में रखते हुए यही लेके चल रहे हो ना आप। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप जिस तरीके से एबीसी भी अगर इसको डिनोट करके चल रहे हो, तो उसमें जो है तो उसको ठीक सोच रहे हो, यही ऐसे तो सोचते हैं। ठीक है, अगर आपके डायरेक्शन में निकल गया और यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, तो अच्छी बात है, यहाँ पे रिस्क कम है। अगर ऐसे होता है, मान लीजिए अगर, तो इसको कैसे देखोगे आप, टोटल वेव का देखोगे ना, टोटल वेव का रिट्रेसमेंट देखोगे। ठीक है, टोटल वेव का रिट्रेसमेंट देखो, आप इस तरीके से काउंट करते हो, तो 39,200 आ रहा, ठीक है, 61.8% आ रहा, 61.8% के पास में अगर आप एंट्री बना रहे हो, तो इसमें जो है आपको 0.74% जो है उसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि मैंने फिबोनाची का एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से। अगर यहाँ पे प्लान करते तो ठीक, वेल एंड गुड, आपके डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये जो है, ये स्ट्रक्चर को कैसे पहचाने, ये वाला जो स्ट्रक्चर ना अपसाइड का, ये करेक्टिव है, इंपल्सिव नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर है वो इंपल्सिव नहीं है, जो कि इंपल्सिव अगर आपको लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, तो मुझे तो करेक्टिव नजर आ रहा है, कि जो कि मैंने आपको एज ए WXY से मैंने आपको समझाया इसमें। अगर हम गलत काउंटिंग ही नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे? हो सकता है शुरुआत में गलत काउंटिंग हो, होता सबके साथ में होता है, करेंगे तभी तो जानेंगे बस, इसमें कोई वो। और कुछ? जो 94 का लॉस हुआ है? रवि कुमार जी, क्या कह रहे हो आप? लॉस हुआ, 94 के का लॉस हुआ, एक ही ट्रेड में लॉस हुआ है? कब की बात है? एक्सपायरी के दिन? यस, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन, अच्छा, यहाँ हो सकता है, तो फिर आपको अगर ऐसा ये बड़ा लॉस हुआ तो यहाँ पे हो, यहाँ पे होगा, तो इसको देखो,
तो आपकी एंट्री अगर यहाँ पे थी तो स्ट्रिक्ट और स्टॉप लॉस रखना चाहिए था आपके, चाहे आप गलत भी हो जाते, इसमें आप ऐसे करे तो ऊपर लेके जाए। तो देखो आपको, अगर इसमें इंटरनल को भी काउंट करते थे, देखो ये सी वेव है, ये पूरा का पूरा सी वेव, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सी वेव इसको साइड, ठीक है। सी वेव किस आधार पे है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये वाला डब्ल्यू, देन ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, और देन ये सी है, ठीक है? अब सी वेव के इंटरनल को देखो आप, इंटरनल को रीड करो, स्विंग्स को करो, ये वन है, देन एबीसी करके ये यहाँ, मैंने इसको भी ट्रेड किया था, मैं सर आ गया था मैंने ना, लेकिन मैं इसको ट्रेड किया था, इसको ट्रेड किया था, ठीक है। देन ये टू बन गया, देन ये थ्री बन गया, देन ये एबीसी करके फोर्थ बन गया, फिफ्थ बन गया। फिफ्थ को एक्सटेंड लेके चल रहे हो आप, जब फिफ्थ मान लीजिए, फिफ्थ का प्रोजेक्शन देखते हैं, फिफ्थ का प्रोजेक्शन यही है, यही था, और सी का भी प्रोजेक्शन का एरिया यही था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एंट्री हो सकता है आपको, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, तब ज्यादा बड़ा लॉस हो, यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा लॉस लोगे तो दोस्त मार्केट में सर्वाइव नहीं करना। दोस्त लो, लिमिटेड लो, जहाँ पे लो नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, कोई कम क्वांटिटी के साथ में ये करो। इसी को अगर इसी स्ट्रक्चर को समझते हुए अगर आप डाउन साइड का ये करते हैं, तो 94 के का लॉस ना होकर के 94 के का प्रॉफिट होता है इसमें। इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें एक्सपायरी का दिन है, ये एक्सपायरी के दिन ही हुआ होगा, अगर आपको ये लॉस हुआ है तो, क्योंकि देखो एक्सपायरी के दिन जो है यहाँ पे जो है ना, मैंने खुद ने ट्रेड किया था 40,200 की को ट्रेड किया था, तो 40,200 की पुट जो है उस टाइम पे मेरे ख्याल से, हाँ 160 पे थी, 580 पे गई हो। हालांकि 580 तक नहीं पता, मैं 300 के वो मैंने उसमें लॉक करके मैं निकल गया, ठीक है। और कोई क्वारी, 1500 क्वांटिटी मारा था, सस्ता मिल रहा था, सस्ता, सस्ता रो एक बार, महंगा रो बार बार यार, सस्ते के चक्कर में आपका वो क्वांटिटी चला गया ना, वो तो कैपिटल से चला गया ना। सस्ता महंगा मायने नहीं रखता, स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर लेने की कोशिश करो तो ऐसे, वो तो फिर आपने 1500 क्वांटिटी होप में मारा, होप में लिया कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें बड़ी क्वांटिटी में मुझे भी डर लगता है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं लगता, यार सबको होता है मार्केट में, अगर उसके अगेंस्ट जाता तो बड़ा ही लॉस होगा ना, बड़ा बड़ा प्रॉफिट का सोचेंगे। पहले अपने कैपिटल को डेवलप करो, छोटा छोटा प्रॉफिट ही लो से, लेकिन अपने कैपिटल को बढ़ाओ पहले। बाकी और प्रॉफिट में अच्छी बात है, प्रॉफिट है। इमोशन कैसे कंट्रोल करें, इमोशन कंट्रोल का एक ही तरीका, अगर टेक्निकल एनालिसिस आपका वो है तो, इमोशनल को ये है, इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगा दो कल ही, कि मेरा इतना ही लॉस होगा, स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट काट देता तो काट दो, तो बंद कर दो। अगर मार्केट में लॉस हो जाता है, जो स्टॉप लॉस लगाया है वो कट जाता है, तो मार्केट से निकल जाओ बाहर, अगले दिन के लिए, अगले दिन देखो। इमोशनल कंट्रोल करने का यही तरीका है कि इमीडिएटली आपको ट्रेड डालते ही आपको स्टॉप लॉस लगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले फिर नए इस तरह के फ्रेश एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये जो है अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। हो गया, टाइम भी हो गया, इसको बता स्टॉप कैसे करना है।